नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदौर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जो इस वक्त जमशेदपुर से आ रही है, जहां लॉकडाउन में लड्डू मंगोटिया की रासलीला देखने को मिली है। होटल से पकड़े गए हैं 3 लोग। अल्कोर होटल में चल रही थी शराब और शबाब की पार्टी। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो जहां एक तरफ पूरा देश इस कोरोना वायरस से परेशान है, हलकान है, वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर की बात हम आपको बता रहे हैं। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में शराब और शबाब की पार्टी देखने को मिली है। होटल अल्कोर में 3 लोग पार्टी करते हुए नजर आए। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल में ये 3 लोग पकड़े गए हैं। सवाल सबसे पहला यही उठ रहा है कि जहां लॉकडाउन है, किसी तरह की कोई दुकान हो, होटल हो, मॉल हो, ये सब बंद है, फिर ये होटल कहां से खुला? लोग यहां पे पार्टी मनाने के लिए कैसे आए? तो एक बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन साथ ही आपको बताएं कि लॉकडाउन में कारोबारी लड्डू मंगोटिया की रासलीला देखने को मिली है। होटल से पकड़े गए हैं 3 लोग जो शराब और शबाब की पार्टी कर रहे थे। अल्कोर होटल में चल रही थी शराब और शबाब की पार्टी। लॉकडाउन में कारोबारी लड्डू मंगोटिया की ये रासलीला देखने को मिली है। होटल से पकड़े गए हैं 3 लोग जो पार्टी मना रहे थे, शराब और शबाब की पार्टी। हर तरह की दुकानें बंद हैं। किसी भी अननेसेसरी चीज पर साफ तौर पर बैन लगाया गया है। उसके बावजूद ये पार्टी और शराब कहां से पहुंचा, ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ सहयोगी मनोज है फोन लाइन पर। मनोज, जमशेदपुर में शराब और शबाब की पार्टी देखने को मिली है, जहां एक तरफ कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान है, लॉकडाउन चल रहा है, और उस वक्त पे इस तरह की रासलीला कई सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। बिल्कुल राजदा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये होटल के अंदर अल्कोर होटल है बिष्टुपुर में, वहाँ उसका अंदर स्पा सैलून है, उसके अंदर में ये पार्टी और रंगरलिया मनाने का काम किया जा रहा था। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 और जो भी होटल के कर्मचारी उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है और गहरी पूछताछ किया जा रहा है। हालांकि कुछ लड़कियां भी वहां मौजूद थे, लेकिन वहां भागने में वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन पुलिस इन तीनों से गहरी पूछताछ कर रही है और इस आधार पर कर रही है कि आखिर लॉकडाउन के दौरान होटल के अंदर पार्टी मनाने, जश्न मनाने का क्या तरीका है और इस तरह के नियम उल्लंघन करके इस तरह के रंगरलियां मनाया जा रहा है। तो इसी आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों को बिष्टुपुर थाना में लाकर पूछताछ किया जा रहा है। और जो भी होटल के जो कर्मचारी, उनसे भी पूछताछ के लिए उनको भी लाया गया, उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। कितने लोग मौजूद थे इस होटल में, इस पार्टी में? देखिए, अभी वहाँ पर कई लोग थे, लेकिन 3 लोगों को ही पुलिस गिरफ्तार कर पाई है, जिसमें शहर के बिजनेसमैन भी हैं, एक हैं, उनके और साथी लोग हैं, वो थे, और कुछ लड़कियां थे जो भागने में कामयाब हो गई है। लेकिन इन तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस बिष्टुपुर थाना में लाकर पूछताछ कर रही है। राजा, सबसे बड़ी बात है कि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, 4 लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होना है, अननेसेसरी चीजें जो है वो नहीं होनी है। शराब वहां पर मौजूद है, होटल खुले हुए हैं, लोग वहां पर पार्टी मना रहे हैं। सवालिया निशान प्रशासन पर भी उठ रहा है। प्रशासन के सामने अगर ऐसी चीजें होती रही, इसकी जानकारी कैसे मिली मनोज, ये जरा बताएं। ये देखिए राजदा, ये जानकारी पुलिस को किसी गुप्त सूचना के आधार पर मिला है और गुप्त सूचना के आधार पर ही पुलिस दंडाधिकारी के साथ गए और वहां पर इन लोगों को स्पा जो सैलून है उसमें इन लोगों को इस तरह की हरकत करते हुए पकड़ा गया है और उससे पूछताछ किया जा रहा है। तो ये गुप्त सूचना के आधार पर पूरी कार्रवाई किया गया है। लेकिन ये आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन के दौरान इस तरह का 4 आदमी का यहाँ मौजूद नहीं होना है, 2 आदमी को साथ नहीं चलना है, वहाँ पर इस तरह की हरकत होटल के अंदर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है और इसको इसी आधार पर हालांकि पुलिस ने इसमें कामयाबी पाई है और 3 लोगों को गिरफ्तार करके लाई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर होटल का संचालक कौन है? होटल का संचालक कौन है मनोज? देखिए, होटल के संचालक का नाम पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो होटल के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को लाया गया है। होटल के मालिक को भी बुलाने का कोशिश किया जा रहा है।
कि कौन है और क्या क्या उनका क्यों इस तरह का होटल खोला गया था, ये सब जांच पड़ताल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। मनोज, बताया जा रहा है कि लड्डू मंगोटिया जो कि एक कारोबारी है, उनकी ये पार्टी थी, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, वो जो तीन तीन जो लोग हैं उसमें एक लड्डू मंगोटिया है, शहर के बड़े बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं और उनको वो इस घटना में शामिल थे और इस तरह का हरकत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते भी इस तरह का हरकत करना एक बहुत बड़ा सवाल उनके ऊपर भी बैठ रहा है। और इस होटल में इस तरह के इस तरह के कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस तो उनको गिरफ्तार करके लाई है, पूछताछ कर रही है, लेकिन एक बिजनेसमैन होने के नाते इस तरह का हरकत करना एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है। जी, सवाल तो ये भी उठ रहा है मनोज कि कुछ लोग वहां से भागने में कामयाब हो गए। वो कैसे प्रशासन के सामने से भागने में कामयाब हो गए? क्योंकि सड़क सन्नाटा है, जगह जगह पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, उसके बावजूद अगर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ये भाग गए तो सवालिया निशान तो यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना जायज है ये, क्योंकि इस तरह का जो जब वहां पर जैसे ही पुलिस पहुंची है, हालांकि पीछे के रास्ता था वहां से वो निकाल दिए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस के नजर के सामने फरार हो गए तो कहीं ना कहीं बड़ा तो सवाल उठता ही है। लेकिन अगर इस दौरान हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार पुलिस किया है, लेकिन उन लोगों को भी पकड़ने का कोशिश पुलिस को करना चाहिए, ताकि कौन लोग थे, कौन लड़कियां थे, कौन और लोग जो थे वो शामिल थे वहां पर, उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए पुलिस को और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। जी, तो जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ में कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, अभी बिष्टुपुर थाना में तीनों को बैठाया गया है और तीनों का अभी पुलिस, हालांकि मजिस्ट्रेट जो है वो पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन मीडिया कर्मी को वहां जाने नहीं दिया गया है। लेकिन अंदर में जरूर उनसे पूछताछ किया जा रहा है, गहरी पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर, और जो होटल के कर्मचारी हैं कुछ लोग, उनको भी बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। तो गहरी पूछताछ हो रही है, लेकिन देखता है कि पुलिस आगे क्या कुछ करती है। जी, तो ये बड़ी खबर है कि जहां एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश महामारी से परेशान है, जिंदगी और मौत का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ की ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है कि लोग अय्याशी कर रहे हैं, शराब और शबाब की पार्टियां चल रही हैं। क्या लोगों को ये लग रहा है कि जमशेदपुर में अभी तक कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मनोज जी, बिल्कुल देखा जाए तो आपका कहना भी जायज है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं, तो ऐसे में जो लोग हैं वो काफी इस कोरोना को समझ नहीं पा रहे हैं और काफी इस तरह का हरकत करने में बाज नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठ रहा है। लोगों को भी समझना चाहिए कि आखिर कोरोना इतना बड़ा खतरनाक बीमारी है और इसमें हजारों लोगों की जान भी देश में चली गई है। तो इसमें एक बड़ा सवाल है और इसमें समझना भी चाहिए। लेकिन इस तरह के अगर होटल के अंदर इस तरह के रंगरलिया एक बड़े बड़े बिजनेसमैन और होटल के मालिक मिलकर इस तरह के करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है और इसमें पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई करना चाहिए उनको। राजा, पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में? अभी तक क्या बयान आया है? कब तक वो लोग गिरफ्तार किए जाएंगे? किस तरह की कार्रवाई होगी इन पर? देखिए, अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद देखिए फिर उनको क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है देखना होगा। लेकिन अगर अल्कोहल की जो उनका जांच कराने के बाद पुलिस कह रही है कि अल्कोहल पिए थे कि नहीं, उसके अलावा जो लड़कियां वहां थे वो कौन लोग थे, और कहीं सैलून में लड़कियां ही काम नहीं कर रही थी, वहां पर बॉडी मसाज करने का ये लोग काम करवा रहे थे। ये सब जांच मतलब पड़ताल किया जा रहा है। अब पुलिस अब देखना है कि आगे क्या कुछ करती है। राजा, तो अब पुलिस प्रशासन को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है मनोज, क्योंकि अगर अल्कोर होटल में इस तरह की शराब और शबाब की पार्टियां चल रही थी तो जाहिर तौर पर ऐसी कुछ और तस्वीरें हमें ना देखने को मिले। इसके लिए पुलिस को और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल राजा, आपका अगर कहना भी सही है, क्योंकि इस तरह के जो कोरोना के समय में इस तरह के लोग हरकत कर रहे हैं, बड़ा इस तरह के जाकर
अय्याशी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है। और इसमें पुलिस को काफी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पुलिस अगर सतर्क नहीं रहेगी तो इस तरह ही लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते रहेंगे और इस तरह की बीमारियों का वो खतरनाक बीमारियों से लड़ने के बजाय उनको सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज पर पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए और तमाम जो होटल हैं और जो भी आपका धर्मशाला है, जो भी है आपका, उस पर वो सख्त उनका पहरेदारी होना चाहिए, ताकि इस तरह के घटना का अंजाम सामने ना आए। जी दादा। सलून भी खुला रहा वहां पर, होटल भी खुला रहा, लोग वहां पर पार्टियां करते हुए नजर आए, शराब भी थी वहां पर, लड़कियां भी मौजूद थी। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है मनोज, और जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन को जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन पर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है, और जो फरार हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये राजा आपका कहना है ये, और पुलिस को इस पर काफी एक्शन लेने की जरूरत है। अगर एक्शन नहीं लेती है पुलिस तो इस तरह के बिंदास लोग इस तरह के और काम करने का काम करेंगे। इस पर पुलिस को जरूर इस पर एक्शन लेने की जरूरत है और कठोर एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि इस तरह के और लोग हैं जो इस तरह के हरकत न करे। तो ये जो लोग हैं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी ओर जो भागे लोग हैं उनको भी खोजबीन करना चाहिए, ताकि इस तरह का जो लॉकडाउन के दौरान इस तरह का हरकत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई किया जा सके और एक बड़ा कार्रवाई किया जा सके, ताकि इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंच सके। और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं ये कार्रवाई पुलिस को जरूर करना चाहिए और पुलिस को इसमें गंभीरता लेना चाहिए। जी मनोज, लड्डू मंगोटिया के बारे में जरा जानकारी दीजिए, कौन है, किस तरह का कारोबार है इनका जी, जो ये पार्टी करते हुए वहां पर गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है और ये बिजनेस एक दो नहीं बहुत सी कंपनियां इनका चलता है और शहर में के प्रसिद्ध बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। इसमें इनका रोड डिवीजन में भी काम चलता है और भी जो कारोबार है इनका चलता है। तो छोटे मोटे बड़े बड़े उद्योग हैं इनका, उसमें मालिक उसके, और इस तरह के ये अगर पकड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह के जो समाज से भी अपने आप को बताते हैं और बिजनेसमैन बताते हैं और इस तरह के घटिया हरकत करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सवाल है। जी, तो सवाल तो जरूर उठ रहे हैं कि वैश्विक महामारी की चपेट में पूरा देश है, हजारों लोगों की मौत अगर भारत की बात करें तो हो चुकी है, और जिस तरीके से ये पार्टी चल रही है वो वाकई इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लोगों को अपनी मज़ा के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। जमशेदपुर की ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जमशेदपुर के लड्डू मंगोटिया है जो होटल अल्कोर में पार्टी करते हुए नजर आए, और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की, जिनमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ और लोग हैं जो भागने में कामयाब रहे हैं। एसएसपी के बयान की अगर बात करें, उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, गैर जरूरी चीजों पर बैन लगा हुआ है, वो इस तरह की चीजें नहीं ले सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर स्पा खुला गया, यहाँ पर शराब की पार्टियां चल रही थी, लड़के और लड़कियां मौजूद थी, होटल खुले हुए थे, जहां पर भीड़ नहीं इकट्ठा होनी थी वहां पर भीड़ इकट्ठा करके ये पार्टियां मना रहे थे कोरोना वायरस से बिल्कुल बेफिक्र होकर। तो ये वाकई शर्मनाक तस्वीर है कि पूरा देश एक तरफ महामारी से जूझ रहा है, वहां दूसरी तरफ ये तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिल रही है। लोग किसी तरह की सावधानियां नहीं बरत रहे हैं और पार्टियां मनाने में मशगूल हैं। एसएसपी की अगर बात करें मनोज, तो उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे एफआईआर उन पर दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, अगर एसएसपी साहब अगर खुद इस पर बात पर गंभीरता ले रहे हैं तो कार्रवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से होटल के मालिक और इस तरह के बिजनेसमैन हैं जो इस हरकत कर रहे हैं और करवाया जा रहा है, तो इस पर गंभीरता लेने की जरूरत है। और इसमें वरीय अधिकारी अगर इस बात को बता रहे हैं कि हाँ उनके ऊपर कार्रवाई होगा, तो इस पर गंभीरता लेने की और जरूरत है पुलिस को, और इस पर जो भी लोग हैं पकड़े गए हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना होगा
और दूसरा चीज है जो भागे हैं वहां से उनको भी वो खोजबीन करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है राजदान। तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। और ये जो तस्वीर है वो जमशेदपुर के बिष्टुपुर की है, जहां पर अल्कोर नाम का एक होटल है जहां पर पार्टी की जा रही थी। लड्डू मंगोटिया जो कि एक कारोबारी है, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, इनकी ये पार्टी थी जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। शराब थी, स्पा की जो थे वो खुले हुए थे। तो जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और महामारी है, पूरी वैश्विक महामारी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बेहद शर्मनाक तस्वीर जहां पर पार्टी करते हुए लोग पकड़े गए हैं। कुछ लोग भागने में कामयाब भी हुए हैं और 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। और जाहिर तौर पर जमशेदपुर की अगर बात करें तो अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। क्या इसी से बेफिक्र होकर लोग धड़ल्ले से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह से पार्टी मना रहे हैं? एक तरफ पूरा देश लड़ रहा है इस महामारी से और दूसरी तरफ यहाँ पार्टी की जो तस्वीर है वो बेहद शर्मनाक है। एसएसपी का बयान इसी पर आया है कि किसी भी कीमत पर इन दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी और जो लोग इसमें शामिल थे उन पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात इन्होंने कही है। लॉकडाउन पूरे देश में है, हर कोई इस फिक्र में है कि कैसे इस कोरोना वायरस से लड़ा जाए, बचा जाए मनोज, लेकिन ये बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहे हैं और होटल में पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें ना अपनी चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है, ना देश की चिंता है, जो ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जमशेदपुर में। मनोज सुन पा रहे हैं? मनोज सुन पा रहे हैं आप हमें? फिर से दोहराएंगे मनोज, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, जाहिर तौर पर इन्हें ना अपनी फिक्र है, ना अपने परिवार की फिक्र है, ना जमशेदपुर वासियों की फिक्र और ना ही देश की फिक्र है कि कैसे इस महामारी से बचा जाए। ये खुलेआम अपनी जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना जायज है और इसमें परिवार का अगर उतना ही ये लोग को फिक्र रहता तो परिवार का फिक्र जरूर करना चाहिए। यहाँ समाज है, बहुत बड़ा समाज है जमशेदपुर में, इस समाज को भी देखना चाहिए कि क्या सोचेंगे और क्या अगर हम पकड़े जाते हैं तो क्या कुछ उनके बीच जाएगा। तो ये सब सोचने की जरूरत है। अब ये सब मामला जब खुलकर सामने आया है तो कहीं ना कहीं ये लोगों का जो रवैया है वो सामने आ गए हैं और कह सकते हैं कि समाज में एक मैसेज भी जा रहा है कि इस तरह का हरकत कर रहे हैं लोग तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। और इस तरह के जो लोग इसको सुन पा रहे हैं, चाहे देख पा रहे हैं हम लोग हमारे चैनल को, उसको भी संदेश जा रहा है कि देखिए इतने बड़े जो कारोबारी हैं किस तरह के गलत हरकतों में शामिल हैं। बिल्कुल मनोज, अगर खुदा ना खास्ता उसमें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ तो क्या होगा? इतने लोग एक साथ इकट्ठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, गैर जरूरी चीजों को बंद कर दिया गया है, वो दुकानें, उसमें शराब भी शामिल है, होटल की बात करें, स्पा की बात करें, ये तमाम चीज़ें गैर ज़रूरी हैं इस लॉकडाउन में, उसके बावजूद ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पर और कुछ लोग ये पार्टी का मज़ा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉजिटिव मरीज हुआ इसमें तो आप सोच सकते हैं कि जमशेदपुर में फिर ये कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे और कैसे ये महामारी वहाँ पर बढ़ सकती है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से बेफिक्र होकर लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ न कुछ अगर कोई बीमारी हो किसी में अगर कोरोना के जिस तरह से खतरनाक बीमारी चल रही है और कहीं न कहीं किसी में इस तरह की संक्रमण फैला हो और इसके जरिए कई लोगों तक जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जरूर बनता है। और इस पर इन लोगों को बिना सोचे समझे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। एक रंगरलिया मनाया जा रहा है, बड़ा पार्टी मनाया जा रहा है और बड़ा पार्टी के में लड़की को वहाँ यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सवाल जरूर उठ रहा है और इस पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। सब अब इन लोगों का जो हरकत है वो सामने आ गया है और इस पर पुलिस को अब एक्शन लेने की जरूरत है और पुलिस अगर इस पर गंभीरता नहीं लेती है तो इस तरह का हरकत और सरेआम होते जाएंगे, क्योंकि इस तरह के कोरोना के घड़ी में, महामारी के घड़ी में ये लोग इस कर रहे हैं, इस पर कठोर कार्रवाई करने की ही जरूरत है। जी
एक तरफ लोगों के पास खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, मजदूर जो है वो बेबस नजर आ रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, लॉकडाउन की वजह से वो अपने घरों में बंद है। लेकिन ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बेहद शर्मसार करती हैं। हमारी सोसाइटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को उन मजदूरों की फिक्र नहीं है। लोगों को, अगर ये लड्डू मंगोटिया अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं तो इन्हें लोगों की फिक्र होनी चाहिए, उनके लिए कुछ करने की जरूरत थी, पर ये तो खुद ही अय्याशी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल राजा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से इनके पास पैसे के खजाना है और पैसे के बदौलत इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठ रहा है। इनको जिसके बारे में सोचना चाहिए उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। समाज में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको आज खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, और उस दौरान इस तरह के अय्याशी का एक दौर चलता है और एक बड़ा बिजनेसमैन के द्वारा चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठ रहा है, और इसमें इनका कोई मतलब की बड़प्पन नहीं है, एक घिनौना हरकत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज में भी इस मैसेज जा रहा है कि एक बड़ा बिजनेसमैन जो गरीबों को नहीं देखकर अपने आप में मशगूल है और अपने आप में इस तरह की रंगरलियां बना रहा है। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये शर्मनाक तस्वीरें हैं कि एक तरफ जहां पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है, हर एक का काम रुका हुआ है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, उसके बावजूद अगर ऐसी अय्याशी देखने को मिल रही है तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, कड़े कार्रवाई की जरूरत है। अगर होटल के मालिक की बात करें, इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि होटल अल्कोर का मालिक कौन है। हाँ, ये अभी पता चल पाया कि राजीव दुग्गल है, कोई आपका बड़े बिजनेसमैन है वो भी, और राजीव दुग्गल जी का ही एक होटल है, और इस होटल में इस तरह का अगर इस तरह का हरकत और इस तरह की रंगरलिया और पार्टी मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस होटल मालिक पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसमें हालांकि पुलिस को उनसे भी गहरी पूछताछ करना चाहिए, उनके कर्मचारियों से पूछताछ करना चाहिए कि आखिर क्या कारण था कि होटल को खोला गया, और होटल के खुलने के वहाँ पर जो स्पा सैलून है उसको भी खोला गया, और वो वहाँ पर इस तरह की हरकत करते लोग नजर आए, और पुलिस ने हालांकि एक्शन लिया है। लेकिन इस तरह का जो बड़े बिजनेसमैन हैं एक दूसरे से संपर्क बनाकर इस तरह का हरकत किए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर होता है। इस पर पुलिस को गंभीरता लेना चाहिए, और जो भी होटल के मालिक भी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना लाजमी है, क्योंकि वो भी इसमें उतना ही गुनाह किए हैं कि लॉकडाउन के दौरान इस तरह का होटल खोलकर इस तरह के गलत काम करवा रहे थे, और ये लोग पकड़े गए हैं। तो इस पर उनके जो होटल के मालिक हैं, चाहे जो भी कर्मचारी, उनके ऊपर भी एक्शन लेने की जरूरत है। जी राजा, बिल्कुल, होटल के मालिक जो इस होटल को चलाते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस लॉकडाउन की घड़ी में आखिर ये होटल कैसे खुला। लड्डू मंगोटिया जो कि कारोबारी हैं और इस होटल में मौजूद रहे, शराब और शबाब की पार्टियां चलती रहीं। हालांकि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, 3 लोग को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, बाकी भागने में कामयाब हो गए हैं। और इस घटना ने लॉकडाउन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे खुला ये स्पा, कैसे चल रही थी शराब की पार्टी, ये होटल कैसे खुला। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब बेहद ज़रूरी हैं, और जाहिर तौर पर न्यूज़ 11 भारत ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाई है, और उसके माध्यम से हम भी ये छानबीन ज़रूर करेंगे कि आखिर लॉकडाउन के वक्त ये तमाम चीज़ें कैसे खुली रही, लोग पार्टी करते हुए कैसे नजर आए। बताएं आपको कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर अल्कोर होटल है और यहां पर पार्टी करते हुए लड्डू मंगोटिया अपने कुछ दोस्तों के साथ नजर आए। हालांकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है, और बाकी के जो फरार हुए लोग हैं उनकी भी छानबीन की जा रही है। पुलिस प्रशासन से इसके अलावा आपकी कोई बातचीत हो पाई है मनोज? देखिए, अभी देखिए तो थाना प्रभारी मौजूद है वहाँ पर, और थाना प्रभारी ही अभी इनको पकड़ के पुष्टि किया है कि इस तरह की हरकत किया जा रहा था, और उसके शक पर उनको थाना ला के पूछताछ किया जा रहा है। अब देखना है कि जो थाना प्रभारी हैं वो क्या कुछ पूछताछ में उन लोग से पूछताछ कर पाते हैं, और जो वरीय अधिकारी है उनका क्या आदेश आता है उनके पास,
उसके अनुसार वो काम करेंगे। लेकिन पुलिस गहरी पूछताछ कर रही है और इसमें हम हो सकता है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो सके। जी, तो कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर पूरा देश इस महामारी की चपेट में है और हर दिन जद्दोजहद की जा रही है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, सरकार उनके लिए तमाम चीजें मुहैया करा रही है। लेकिन ये कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमारे समाज की है जो देखने को मिल रही है, जो बेहद शर्मनाक है। पार्टी की जा रही है और अच्छी चीज इसमें यह रही कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि होटल अल्कोर आखिर खुला कैसे, लोग यहाँ पर मौजूद कैसे रहे, शराब वहां पर कैसे पहुंची, लोग वहां पर इकट्ठा कैसे हुए, कैसे पार्टियां करते हुए वो नजर आ रहे हैं और कुछ लोग भागने में कामयाब भी हुए हैं। एक तरफ लोगों को समझाकर सरकार, पुलिस प्रशासन थक गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और दूरी बनाकर रखें, अपने घरों में रहें, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं तो जाहिर तौर पर ये हमारे समाज के लिए बेहद शर्मनाक है और इस पर उचित कार्रवाई होने की जरूरत है। हालांकि एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो जमशेदपुर के बिष्टुपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, होटल अल्कोर की, जहां पर पार्टी मनाई जा रही थी। शराब और शबाब के साथ ये पार्टी मनाई जा रही थी। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, कुछ लोग भागने में भी कामयाब हुए हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें कारोबारी लड्डू मंगोटिया भी शामिल है। 2 लोग और हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। स्पा खुला था यहाँ पर और होटल खुला था, शराब मौजूद थी। लॉकडाउन में जो भी गैर जरूरी चीजें हैं उस पर पाबंदी लगाई गई है, उसके बावजूद यहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है। लोग संक्रमण से परेशान है। जमशेदपुर के लिए राहत की खबर ये रही है क्योंकि अभी तक वहां पर एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, कोरोना पॉजिटिव मरीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, लॉकडाउन का पालन ना करें, क्योंकि संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है वो कहीं पर भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और जाहिर तौर पर अगर कोई किसी संक्रमित व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है तो ये इस तरीके का चेन है कि वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। पर ये जो धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई हैं लॉकडाउन की, वो वाकई में सवालिया निशान उठा रहा है कि आखिर ऐसे वक्त पर जब पूरा देश चाह रहा है कि किसी तरह कोरोना वायरस यहाँ से खत्म हो जाए, इसके लिए किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट आ जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में रहकर ही हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। लड्डू मंगोटिया जो कि एक कारोबारी है, उन्होंने ये पार्टी रखी थी। एसएसपी ने इस पर बयान दिया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ नजर आया है एफआईआर दर्ज होगा, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचना है तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीर समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। अगर गांव देहात की बात करें मनोज, तो गांव देहात में लोग सतर्क हो गए हैं, वो वहां पर झुंड नहीं बना रहे हैं, लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है। चलिए अब तो सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का। सहयोगी मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, अब तस्वीरें बेहद शर्मनाक है। गांव देहात की अगर बात करें तो लोग वहां पर इससे जरूर जागरूक हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर की यह तस्वीर बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल राजदा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है और अल्कोर होटल के अंदर इस तरह की तस्वीर आई है, स्पा सैलून है, उसके अंदर में रंगरेलिया और इस तरह के पार्टी मनाया, जश्न मनाया जा रहा है, तो कहीं
काफ़ी सोचने वाली बात है। और इस पर अगर पुलिस अगर हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी शर्मिंदगी वाली घटना सामने आई है। और इस तरह के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो शामिल है इस हरकत में। और इस एक तरह से कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, दूसरी ओर इस तरह के होटल के अंदर इस तरह के पार्टी मना रहे हैं, तो कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है राजदा। और इस पर पुलिस को बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि जो साथ ही इसमें अगर देखा जाए तो होटल के जो मालिक हैं वो राजीव दुग्गल हैं, वो उनका भी इस पर पूछताछ होना चाहिए, उनके ऊपर भी एक कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन में सभी होटल और ये मॉल बंद हैं, उसके बावजूद यहाँ पर होटल खोला गया है और होटल के अंदर में स्पा जो सैलून है उसको चलाया जा रहा है। वहाँ पर एक इस तरह की रंगरलियाँ मनाया जा रहा है, शराब का सेवन किया जा रहा है। वहाँ पर लड़कियाँ भी मौजूद थी, हालांकि भागने में कामयाब हो गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो लड़कियाँ भाग गई है। लेकिन जो 3 लोग हैं वो इसमें एक बड़े बिजनेसमैन है लड्डू मंगोटिया, उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाई है, अब पूछताछ कर रही है। अब देखना यह है कि पुलिस आगे क्या कुछ करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बड़ा बिजनेसमैन इस घटना में शामिल हैं और इसमें एक बड़ा सोचने वाली बात है और ये शर्मिंदगी वाली बात है। जी, अब मनोज, राजीव दुग्गल की अगर बात करें जो इस होटल का मालिक है, उससे संपर्क कर पाई है पुलिस? देखिए, उनका कर्मचारी यहाँ पर उनको लाया गया है और उनसे संपर्क करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि अंदर का जो बिष्टुपुर अंदर में जो उन लोगों को पूछताछ कर रही है और अंदर जाने की अनुमति नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होता है ये देखना होगा। और इस पर हालांकि पुलिस को ज़रूर एक्शन लेने की ज़रूरत है कि एक होटल के मालिक हैं जो इस तरह के होटल के अंदर में इस तरह के हरकत करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी उठता है, खुद ही बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े बिजनेसमैन होने के नाते एक दूसरे से कैसे बिजनेसमैन के जो संपर्क में आकर इस तरह के हरकत करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की पुलिस की ज़रूरत है। और इस पर देखना यह है कि पुलिस आगे क्या कुछ करती है। लेकिन अभी फिलहाल 3 लोगों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है और साथ ही होटल के जो कर्मचारी है उससे भी पूछताछ कर रही है। जी, जमशेदपुर में ऐसे कई होटल हैं और जाहिर तौर पर जो राजू दुग्गल है, क्या उनके भी और कुछ होटल हैं? तो हो सकता है कि वहां पर भी इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि उन तमाम होटलों में छानबीन की जाए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अगर उनका एक होटल है और इसके अलावा क्या कुछ है ये तो पता करने की ज़रूरत है पुलिस को। लेकिन इस तरह का अगर वहाँ पर एक होटल में इस तरह की हरकत करवा रहे हैं और इस तरह का जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल ज़रूर बढ़ा हुआ है। और मनोबल बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन के उल्लंघन में अगर देखा जाए तो पुलिस को जिस तरह से गुप्त सूचना मिली थी उस तरह से जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वैसे होटल के मालिक को भी लाकर उनसे पूछताछ करना चाहिए। और जो कर्मचारी हैं उनको पूछताछ उनसे किया ही जा रहा है, लेकिन होटल के मालिक से भी पूछताछ करने की ज़रूरत है। साथ ही जो लड्डू मंगोटिया हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन होकर इस तरह के जो हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उसके बावजूद अगर जो भागे लोग हैं, जो वहाँ से जो लड़कियाँ हैं, जो कुछ और जो बिजनेसमैन हैं वो जो भाग गए थे वहाँ पर से, उनको भी लाकर पूछताछ करने की ज़रूरत है और उनको भी एक पकड़कर जेल भेजने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएं कि जमशेदपुर का बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर होटल अल्कोर में पार्टी की जा रही थी और यहां पर कई लोग एक साथ मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, जागरूकता फैलाने की बात की जा रही है कि कैसे कोरोना वायरस से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन वहीं ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो जमशेदपुर की है, जहां पर लड्डू मंगोटिया जो कि एक कारोबारी है, उनकी ये पार्टी चल रही थी, शराब मौजूद था, वहां पर लड़कियां मौजूद थी। हालांकि लड़कियां और कुछ लोग वहां से भागने में कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन लड्डू मंगोटिया और साथ ही 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर पूरा देश इस महामारी की चपेट में है और ऐसे में ये तस्वीर बेहद शर्मनाक है। लड्डू मंगोटिया, उनके 2 साथी वहां पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कुछ लोग जो वहां पर जिनमें लड़कियां भी शामिल थी वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है एक बार फिर से कि वहां पर और भी जितने होटल है, रेस्टोरेंट है,
कहीं वहां पर भी इस तरह की चीजें ना देखने को मिली, इसलिए पुलिस ने क्या इस पर कुछ कहा है कि उन तमाम होटलों में एक बार छापेमारी होनी चाहिए? मनोज, मनोज सुन पा रहे हैं? चलिए, तो शायद संपर्क हमारा इनसे टूट गया है, दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लॉकडाउन के दौरान ये पार्टियां मनाती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लड्डू मंगोटिया जो कि पार्टी करते हुए नजर आए, इनके साथ और भी कई लोग मौजूद थे। कोरोना वायरस की चपेट में पूरा देश है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, बचाव की बात की जा रही है, कोरोना वायरस से कैसा लड़ा जाए उसके लिए लगातार जिला प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही हैं। उसके बावजूद ऐसे कुछ लोग हमारे सोसाइटी में हैं जो इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए। होटल इस दौरान खुला रहा, शराब वहां पर मौजूद था, स्पा की दुकान वहां पर जो थी वो खुली हुई थी। तो ये गैर जरूरी चीजें जिसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, ये तमाम चीजें यहां पर मौजूद रहीं। मनोज हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं, तमाम ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। और मनोज, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, जाहिर तौर पर पुलिस को और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है और इस तरह के जितने भी होटल्स हैं जमशेदपुर में, वहाँ पर एक बार सर्च अभियान चलाने की ज़रूरत है, वहाँ पर एक बार छापामारी करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसी तस्वीर कहीं और भी देखने को ना मिले। बिल्कुल राजदा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से मामला सामने आया है और मामला सामने आने के बाद अगर देखा जाए तो पुलिस को इस पर और भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तमाम जो होटल हैं, चाहे जो भी ढाबा है, उनके वहाँ भी जाकर पुलिस को देखना चाहिए कि क्या वहाँ पर लोग जो है वहाँ इस तरह की हरकत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं और भी लॉकडाउन का उल्लंघन करके कहीं कहीं होटल में तो मौजूद नहीं है। ये सब चीज़ें को पुलिस को बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग इस तरह के लॉकडाउन को उल्लंघन करके इस तरह के नियमों का खिलाफ जाकर इस तरह के गलत हरकत करते हैं, चाहे लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जा सके। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो पुलिस अब इस मामले को में सामने आई है और पुलिस आगे क्या कुछ करती है ये देखना होगा। लेकिन पुलिस को वाकई में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इस तरह के शहर में इस तरह के धड़केले से इस तरह की गलत नीयतों के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और भी जो जहां होटल हैं वहां पर छापामारी करने की ज़रूरत है कि कहीं और ऐसे हरकत करते हुए लोग तो नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन पुलिस को इस पर ज़्यादा ही एक्शन लेने की ज़रूरत है और छापामारी करने की ज़रूरत है और तमाम जो शहर के एक दो नहीं सभी होटलों में इस तरह के जाकर वहाँ पर जाँच पड़ताल करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, छानबीन की बेहद ज़रूरत है क्योंकि लगातार कोरोना वायरस की चपेट में पूरा झारखंड है। ये शुक्र की बात है कि जमशेदपुर से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन अगर मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि संक्रमण का दायरा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि हर दिन अगर राजधानी रांची की बात करें या झारखंड के दूसरे ज़िलों की बात करें, वहाँ से लगातार कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है वो मिल रहे हैं। ऐसे में जमशेदपुर को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। काफ़ी विस्तार से जमशेदपुर फैला हुआ है, वहाँ पर भी लोगों की जो लोग हैं वो भले ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं और बेधड़क होकर घरों से निकल रहे हैं। और दूसरी ये तस्वीर जो वाकई शर्मनाक है, लॉकडाउन से पूरा देश परेशान है कि कैसे कोरोना वायरस खत्म हो, कैसे लॉकडाउन खत्म हो, वो अपने अपने काम में फिर से वापस जुट जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी तस्वीर है तो बेहद शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन अब लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के बजाय अब यहाँ पर ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें फंसना पड़ रहा है। अब इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल राजदा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से
पुलिस प्रशासन सरकार भी इस प्रयास में है कि कैसे भी कोरोना का संक्रमण जमशेदपुर तक नहीं पहुँचे। प्रशासन खुद यहाँ पर तब पूरी गंभीरतापूर्वक लिए हुई है और तमाम जो एहतियात बरतना चाहिए वो एहतियात बरतने के काम कर रही है। उसके बावजूद भी इस तरह के जो लोग हैं इस तरह का हरकत करते हैं और इस तरह के जो उनका आदत है वो उनके पुलिस के सामने आ रही है। तो ज़रूर पुलिस को इसमें थोड़ी परेशानी ज़रूर होगा, क्योंकि कोई एक तरफ लोग हैं जो कुछ लोग वाकई में लॉकडाउन का जो पालन होना चाहिए वो नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो बड़े लोग हैं जो पैसे के बदौलत इस तरह का हरकत करते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की थोड़ी बहुत नींद ज़रूर ख़राब होगी, क्योंकि ऐसे ही लोग पर अगर पुलिस अगर लगी रहेगी तो